Hey guys, welcome back. So today we will learn a new chapter and that chapter's name is related to our previous chapter. So दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, एक नीड टू और नीड। जो नीड हमने कल पढ़ लिया है, तो नीड का क्या यूज़ होता है। नीड जो है सबसे मैंने आपको बता दिया है कि किसी चीज़ की ज़रूरत होना, जबकि नीड टू का हम इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल एकदम सिमिलर से सेंटेंसेस बताता हूँ और फिर उनका डिफरेंस बताऊँगा। आपको काम की ज़रूरत है, तो काम की ज़रूरत है, यू नीड वर्क। आपको काम की ज़रूरत है, यू नीड वर्क। ये हमारे प्रीवियस चैप्टर से हो गया। लेकिन अब आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको काम करने की ज़रूरत है, तो यू नीड टू डू अ वर्क। दोनों में से आपने अंतर समझ लिया होगा। मैंने अभी नीड टू का यूज़ किया और इसके पहले नीड का यूज़ किया, सो यही डिफरेंस है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर कुछ सेंटेंसेस हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा। सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर उसके बाद टू तो लगना ही है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये याद रखना, उस वाले चैप्टर में नीड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगना था, लेकिन इसमें लगना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यू नीड टू डू अ वर्क। आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करने की ज़रूरत है, यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, यू नीड टू डू प्रैक्टिस। आपको दौड़ने की ज़रूरत है, यू नीड टू रन। आपको दौड़ने की ज़रूरत है, तो इसके लिए यू नीड टू रन। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जिनमें आपको कुछ करने की ज़रूरत हो, तो उसके लिए आप नीड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये चैप्टर बस इतना सा ही सिंपल था, और मैं आगे कुछ जो और चैप्टर्स लाने वाला हूँ वो और भी ज़्यादा सिंपल होंगे। सो इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।